हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसीसी ना मैथ क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज आपका 2.2। ये आपका कितना है, पार्ट 6 वीडियो है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल जिसको क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है, ठीक है ना। मतलब आपका क्या बोला है, ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है इसका शून्य कौन है, अल्फा और बीटा। मतलब यहाँ से दो चर वाले, यहाँ से आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, तो दो शून्यक होगा, अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात करे। तो क्या निकालना है आपको, के का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले क्या हो गया, आपको दिया है जो लिख दीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चूंकि दिया गया द्विघात बहुपद, क्या दिया गया है, दिया गया द्विघात बहुपद। कितना दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस कितना दिया हुआ, 12, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है, दिया गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका शून्यक मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ज्ञात कर लीजिए। तो इससे पहले कि आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, a इजक्वल टू, यहाँ से आपको a इजक्वल टू मालूम कर लेना है। a इजक्वल टू कितना है आपका, 1, ठीक है ना। एक किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक होते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। और b इजक्वल टू कितना आपका माइनस के, ठीक है ना। एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। और c आपका कांस्टेंट है, आपका अचर पद है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, b इजक्वल टू, यहाँ से सॉरी c इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, c इजक्वल टू 12। तब यहाँ से निकाल लीजिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, चूंकि शून्याकों का योग, शून्याकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से के और बाई कितना आपका ए कितना है, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस के आ गया ना, ठीक है। अब निकाल लीजिए आपका शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो शून्याकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है, 12 और बटे कितना 1, तो कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना, 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो प्रश्न से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रश्न से अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आपका 1 है ना दिया हुआ, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब एक कल फॉर्मूला हम बताए थे अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा का। तो याद रखिएगा, क्या बताए थे, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू कितना, 1। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, वर्ग करने पर अब दोनों तरफ हम वर्ग क्यों कर दिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये रूट को हमको हटाना है, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करना है, ये रूट को हमको क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से हटाना है, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर यहाँ से 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा
और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से यह स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मालूम है कितना है के स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से के है तो यहाँ से कितना हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस और 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया आपको यहाँ से 12, कितना आ गया आपको 12 इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12 चौका 48, तो के स्क्वायर बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा 48, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49। यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना 7, अतः लिख देंगे के का यहाँ से के बराबर कितना प्लस माइनस यहाँ से 7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 7 नंबर, ठीक है ना। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना के शून्य को, ठीक है ना, के वर्गों का योग कितना है 40 है, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या करना है ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से ध्यान दीजिए वर्गों का योग, शून्याङ्क के वर्गों का योग, तो हम शून्याङ्क को क्या करते हैं मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से माना कि दिए गए बहुपद के शून्य क्या है आपका अल्फा और क्या है बीटा है, अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये जोड़ सकते हैं द्विघात, ठीक है ना, द्विघात, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं द्विघात बहुपद। तो मतलब आपका दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन है अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपका जो बहुपद दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना के, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए और बी यहाँ से निकाल लीजिए, ए इक्वल टू कितना 1 और बी इक्वल टू कितना यहाँ से -8 और सी इक्वल टू कितना यहाँ से के, यहाँ से निकल गया ना। अब निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिखेंगे चूंकि शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई कितना होगा ए, तो माइनस बी का वैल्यू -8 और यहाँ से -8 और बटा कितना 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना के और बटा कितना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका के आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब ये आपको निकल गया शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो ध्यान दीजिएगा अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है शून्याङ्कों के वर्गों का योग कितना है 40 है। तो यहाँ से शून्य के कौन कौन अल्फा और बीटा माने, तो इसका वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आपका 40 है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस क्या 2ab बराबर कितना 40, ये हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है आपको 8 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा के बराबर कितना 40, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 के इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 40। अब 2 के उधर कर दीजिए, के इधर कर दीजिए, या तो इसको ही डाल दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 64, ठीक है ना। तो -2 के बराबर कितना हो जाएगा माइनस यहाँ से आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 24, माइनस कितना हो जाएगा 24 -24 हो गया ना, -24 माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, के बराबर कितना हो जाएगा 24/2, तो 24/2 कितना आ जाएगा आपका
इसलिए आप के बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ से 12, के बराबर 12, ये आपको आंसर हो गया। के का वैल्यू निकल गया, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपका ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, और यहाँ पर कंडीशन बोल दिया कि एक शून्यक जो है दूसरे के क्या है, उल्टा है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे के क्या है, उल्टा, मतलब यहाँ से व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है। तो क्या करना है, अब क्या करना है, तब ए का मान ज्ञात करना है, तब ए का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये व्युत्क्रम का कहने का मतलब आपको क्या है, उल्टा है, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको उल्टा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वैल्यू आपका, ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान लीजिए इसका दो शून्यक है, एक 2, ठीक है ना, तो अगला कितना होगा, 1/2, मतलब उल्टा होगा उसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माना कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। माना कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से चूंकि जो बहुपद दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से प्लस 13x और प्लस यहाँ से कितना 6a ये ना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू कितना है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा को, तो यहाँ से बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9, b इक्वल टू कितना है 13, और c इक्वल टू कितना है 6a, है ना। क्लियर हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से क्या बोला कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, योग निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएंगे, इसमें योग में ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से आपका क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप शून्यकों का गुणनफल ही ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से CYA, सी का वैल्यू आपको पता है 6a और y a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना, यही ना आपका CYA। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से प्रश्न से ध्यान दीजिएगा क्या बोला, ठीक है ना। चूंकि ध्यान दीजिएगा, बोला कि एक शून्यक, यहाँ से ध्यान दीजिए, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, मतलब एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या है, आपका बीटा है, ठीक है ना। तो उसके क्या है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको क्या है, उल्टा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इंटू 1/, कितना हो जाएगा आपका, बीटा नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से आपका इसका शून्य कितना है आपका, ये आपका अल्फा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू, यहाँ से अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया है, 6a कितना, a स्क्वायर प्लस 9, इतना तो आया है ना, ठीक है ना। अब प्रश्न से क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है, व्युत्क्रम है, तो एक अल्फा और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अल्फा, यहाँ से अल्फा 1/, क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 6a कितना, a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ से सबसे पहले अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 इक्वल टू कितना बचेगा, 6a बटा कितना, a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a, कितना हो जाएगा, 6a। तो यहाँ से आप कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर 6a को इधर ले आइएगा, ठीक है ना, -6a प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, दो चर वाले, यहाँ से द्विघात बहुपद बन गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब इसको a स्क्वायर माइनस 3a और माइनस कितना लिख सकते हैं, 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करके, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका गुणनखंड निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपका a कॉमन हो जाएगा, a माइनस 3 बचेगा, -3 कॉमन हो जाएगा, a माइनस कितना बचेगा, 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, a माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका बच जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, a माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब आपको चूंकि a माइनस 3 बराबर कितना, 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर चले आए, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 2। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 क्या बोला है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्य क्या है, शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से उसी तरह से मान लीजिए, तो माना कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और क्या है, बीटा, अल्फा और क्या है, बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा, ठीक है ना। आपको दिए गए द्विघात बहुपद के कितना है, या शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो आपका जो बहुपद दिया हुआ है ax स्क्वायर और माइनस 6x माइनस 6, यही ना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको a बराबर कितना है, a बराबर a है, ठीक है ना, और b बराबर कितना है, -6 है, और यहाँ से c बराबर कितना है आपका, -6 है, ठीक है ना। c बराबर भी कितना है, -6 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ शून्याकों का क्या, गुणनफल, तो आप यहाँ से शून्याकों का गुणनफल निकालिए, क्योंकि शून्याकों का गुणनफल मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सिवाई ए। ध्यान दीजिएगा, गुणनफल, यहाँ से गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4, और यहाँ से आपको c का वैल्यू आपको पता है -6 और बटा a का वैल्यू पता है, तो कितना है, a है, ठीक है। तो आप यहाँ से a बराबर कितना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a बराबर -6, a बराबर कितना है आपको, ध्यान दीजिएगा, a बराबर माइनस यहाँ से 6 बटा कितना 4, तो यहाँ से आपका कट जाएगा -3/2, तो यहाँ से a बराबर आपका कितना आ जाएंगे, a बराबर -3/2, आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 3 क्या बोला है, यदि x प्लस a बहुपद इतना आपका 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। गुणनखंड है तो क्या करना है, a का क्या निकालना है, मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से जो ये जो बोला है ना, ये इसका क्या है, गुणनखंड है, ये इसका क्या है, ये जो दिया हुआ है x प्लस a, इसका इस आपका बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। तो गुणनखंड है तो आपको क्या करना है, a का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम यहाँ से क्या करेंगे, दिया गया शून्यक, ठीक है ना। ये बहुपद का गुणनखंड है, इसका कहने का मतलब शून्यक है, ठीक है ना। x प्लस यहाँ से a, x प्लस a, ठीक है ना, x प्लस कितना है, a दिया हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि x प्लस a बराबर यहाँ से कितना 0, ठीक है ना। 0 हम इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर कितना होगा आपका -a, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्या है, ये बहुपद का क्या है, ये आपका गुणनखंड है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, गुणनखंड है, ठीक है ना। ये आपका
ये आपका ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x का क्या है, ये आपका गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसका वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो इतना बराबर आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा चूंकि यहाँ से आपका 2x स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है ना, और प्लस 5x प्लस 10 बराबर क्या होगा, 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 0 कब होगा, क्योंकि यहाँ से ये इसका गुणनखंड है, तो अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा x का मान कितना रख दीजिए, आपका a स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से a रख दीजिए सर, यहाँ से 2 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, यहाँ से प्लस यहाँ से कितना हो गया 2a इंटू कितना माइनस a, और यहाँ से प्लस 5 इंटू यहाँ से कितना a, और प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2a स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 5a, और प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना 0। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5a, ठीक है ना, और प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका यहाँ से आपका 5a बराबर कितना हो जाएगा 10, a बराबर कितना हो जाएगा 10/5, 10/5, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर आपका कितना देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यक के क्रमशः, ठीक है ना, योग और गुणनफल का मान यहाँ से है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 दिए हुए हैं, ठीक है ना, 2 संख्याएं दिए हुए हैं। तो एक संख्या आपका योग दिया हुआ है, एक संख्या क्या दिया हुआ है, गुणनफल। तो योग किसका दिया हुआ है, शून्याङ्कों का, और गुणनफल किसका दिया हुआ है, तो शून्याङ्कों का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आपको क्या निकालना है, बहुपद निकाल देना है इससे। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा आपका ये आपका लिखावट ही सही होना चाहिए, ठीक है ना, लिखने का तरीका, ठीक है ना, और आपको किस लैंग्वेज में लिखा है तो उस प्रकार से आपको क्या होंगे, नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे बनाने का तो सब लोग कोई क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से लिखिएगा माना कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है। ध्यान दीजिएगा मतलब जो आपका जो समीकरण बहुपद निकलेगा, जो आपका बहुपद निकलेगा उसका शून्याङ्क अल्फा और क्या है, बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आपका अल्फा और बीटा है, तो योग और गुणनफल का मान दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये योग दिया हुआ, ये गुणनफल। ध्यान दीजिए जो पहले दिया हुआ वही क्या होगा, आपका जो यहाँ पहले दिया हुआ है तो यहाँ पर जो पहले है वही योग होगा, जो बाद में दिया हुआ क्या होगा, गुणनफल होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से पहला में 1 दिया है, तो यहाँ से लिखिएगा दिया है, क्या है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आपको 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और आपको तथा, ठीक है ना, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। ध्यान दीजिएगा क्या बोला, योगफल, ठीक है ना, योगफल कितना है, 1 है, और गुणनफल भी कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, अब यहाँ से आपका द्विघात बहुपद निकालना है। तो एक फॉर्मूला बताएंगे, उसमें सिर्फ वैल्यू आपको क्या करना है, रखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर चले आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से लिखिएगा अल्फा कॉमा बीटा शून्याङ्क वाले द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा वाले द्विघात बहुपद, तो x² और माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से अल्फा और बीटा शून्यंक वाले द्विघात बहुपद, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए इसका जो ये जो अभी लिखे हम, ये जो अभी आपका बहुपद लिखे, ये किसका अल्फा और बीटा का, तो अल्फा और बीटा का ही हमने निकाले थे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर सिर्फ कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ वैल्यू बैठा देना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कितना 1, तो यहाँ से 1 गुने एक्स और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1, तो यहाँ से आप इसको लिख दीजिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस कितना एक्स और प्लस कितना 1, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए हम लोग उन क्वेश्चन नंबर 9 का 3 देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 9 का 3 क्या दिया हुआ 1/4 और यहाँ से माइनस कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में लिखिएगा, फिर से सब में वही बात आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक या शून्यांक अल्फा और क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो दिया गया है आपका, दिया है क्या दिया हुआ है, यहाँ से शून्यंकों का योग दिया और शून्यंकों का गुणनफल। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आपको -1, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना दिया हुआ -1। तो आप ध्यान दीजिएगा अब द्विघात बहुपद लिख देंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं द्विघात बहुपद क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ से सॉरी माइनस है यहाँ, और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा, अब ध्यान दीजिए यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 और इंटू एक्स और प्लस कितना यहाँ से -1, प्लस माइनस यहाँ 1। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना यहाँ से आपका 1/4x और यहाँ से -1। तो अब क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है ना। आप एलसीएम ले लीजिएगा, या तो यहाँ से आपको क्या करना है सब में, तो अब क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका तीनों में क्या कर दीजिए 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो 4 से गुना करेंगे इसमें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्योंकि बटा में नहीं रखना है आपको, ठीक है ना, और माइनस यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 से गुना कीजिए तो -x हो जाएगा, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आपका यह क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा आपका आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 6, ओके। आपका उसी तरह से आपका 4 नंबर है, आपका 5 नंबर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसका। तो चलिए यहाँ से 9 का क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है, 9 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये शून्यंकों का योग दिया हुआ है, शून्यंकों का क्या दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ से लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद के शून्यंक अल्फा और क्या है, बीटा है, क्या अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से दिया हुआ है, आपको दिया है, ध्यान दीजिए शून्यंकों का योग ना दिया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -1/2 और यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया आपको -1/2 यहाँ से दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपका द्विघात बहुपद निकालना है, तो एक फॉर्मूला हम बताए थे, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, बहुपद
पद, ठीक है ना। तो क्या बताए थे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सुनो कि आपको योग दिया हुआ है ना, तो आपको नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। योग दिया हुआ गुणनफल तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ बैठा देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये माइनस पहले ही से माइनस यहाँ से 1/2 और इंटू एक्स और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा -1/2। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2x और माइनस 1/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए बटा में, तो फिर क्या कर दीजिए, आपका दो सब में गुना कर दीजिएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से x और माइनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका बहुपद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आंसर नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप सुधार लीजिएगा, या तो आपका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर से जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर